गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में लेसन नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसके बारे में समझेंगे। उसमें पेज नंबर 26 पर लिखा है, पेज नंबर 26 पर लिखा है कि यह बुखार मामूली न था। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। उनकी आमदनी, उसकी इनकम की मुझे ज़रूरत थी। ट्यूशन के इनकम की, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई, जुलाई महीना भी शुरू हो गया। ऐसा यहाँ हरिवंश राय बच्चन कहते हैं अपने बुखार की बात कि जुलाई महीना भी शुरू हो गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। अब बुखार के साथ बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को सुबह में बिल्कुल बुखार नहीं होता था। शाम को 101 डिग्री 102 डिग्री के बीच। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई थी। बुखार में कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। कभी कभी धीमी खांसी होती थी। दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था, एक देसी दवा आयुर्वेदिक दवाई भी कर रहा थे। हरिवंश राय बच्चन कर रहे थे। कभी कभी सोचता कि क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज अपने बस के बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। श्यामा का बुखार, मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। अगर श्यामा को कुछ तकलीफ होती थी तो उसकी तकलीफ मैं उठा लूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? क्या मैं बीमार पड़ता हूँ, मैं बार बार मुझे बुखार ही चलता रहता इसलिए श्यामा को कुछ नहीं होता? शायद श्यामा को भी कोई तकलीफ होती थी, यानी कि श्यामा अपनी पत्नी को भी कोई तकलीफ कोई बार वो भी बीमार पड़ती होगी, मगर वो देखने नहीं देती। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, जिसने पिछले 6 महीनों से इन्होंने ज्वर मुक्ति यानी कि बुखार से मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही है। पर श्यामा को मेरी बीमारी अंदर न अंदर उसको चिंता हो रही थी, मेरी बीमारी की, श्यामा को, उसकी पत्नी को। ऐसा हरिवंश राय बच्चन यहाँ कहते हैं। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसने अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न हो, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। एक बार तो उसने मुझे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मुझे कसम दे दी कि जब तक मैं डॉक्टर को अपनी तबीयत न दिखाऊंगा तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगी।
ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, ऐसी कसम तो माननी ही पड़ेगी। तो मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी को भय था मुझ पर क्षय, क्षय यानी कि टीबी जैसा बीमारी, उसका आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया है और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। मुझको एक इलाज लिख दिया था, कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा था। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, वो जो इलाज कहा था वो मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था मैं? अब मैं मरने वाला हूँ ऐसा मुझे लग रहा था। ऐसा हरिवंश राय बच्चन यहाँ कहते हैं कि इतना ही दिनों मुझे, इतने दिनों के लिए मैं आया था, इतने दिन ही मुझे जिंदा रहना था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, स्वागत के ही साथ विदाई की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलती ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी खुद स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? यानी कि श्यामा के, मेरी पत्नी के भाग्य नसीब में विधवा होने का लिखा है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। मरने से मुझे डर नहीं लगता था, मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। क्या कठिन लगा हरिवंश राय बच्चन को? मरने के पहले जीना वह कठिन लगा। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दो। पूरे आराम के अर्थ यानी कि पूरा आराम करने के लिए मैं ट्यूशन छोड़ दूँ, ऐसा मुझे विचार आया। स्कूल से छुट्टी ले लो, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह बगैर सैलरी के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर बगैर तनख्वाह के में छुट्टी ले लो तो बगैर सैलरी के खर्च, घर का खर्चा कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल घर नहीं चला सकते। हरिवंश राय बच्चन अपनी तनख्वाह के बल पर, यानी कि सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। अपनी जो किताबें जो लिखते थे हरिवंश राय बच्चन, वह किताबें लिखकर उसमें से जो इनकम होती थी वो अनियमित थी और अनिश्चित थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। कर्ज भी अदा करने का कम नहीं है, बहुत कर्जा भी है सिर पर। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा, वो संभल भी गई। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। मैं बीमार हूँ, मुझे क्षय जैसी बीमारी हो, इस खबर से मेरे या फिर मुझे बहुत बुखार है, इस बारे में सुनकर मेरे माता पिता भी बहुत, उसको भी बहुत चिंता हुई, वो भी बीमार पड़ गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, पिताजी को धीरजवान थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। यहाँ सालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए, यानी सालिग्राम यानी कि हरिवंश राय बच्चन को सालिग्राम भी नाम था उसका। वो असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए, यानी कि एक जो उसके सामने उदास होकर, वो एक उदासी में कहते थे कि मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री यानी किताबों की सेलिंग से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई।
श्यामा अब सेवाएं करने लगी हरिवंश राय बच्चन की। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। विशेष चिंता मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। मेरा इलाज हो या न हो, मुझको ये कर्ज तो, पैसों का जो कर्ज था वो तो निकलना ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी हुई थी, मेरा जीवन जुड़ा हुआ था। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी, यानी मेरा कर्ज निकलना चाहिए, ऐसी मेरी आशा थी, ऐसी मेरी इच्छा थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। अगला पेज अगले दिन समझेंगे।